हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है इधर सौम्या जो है रोती और प्रीतो को बोलती है कि हरमन ने उसे क्या कहा। प्रीतो उसे शांत होने और रोना बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि हरमन अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा है। सौम्या का कहना है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। प्रीतो उसे ध्यान रखने के लिए कहती है। हरमन और हरक सिंह जो है शराब पीते हैं। हरमन जो है हरक सिंह से कहता है किन्नर ने उसे धोखा दिया। रावी और बलविंदर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सभी मन्नत पूरी होती हुई दिख रही है। बलविंदर कहता है कि देर हो चुकी है, लेकिन बहुत देर नहीं हुई। शन्नो वीरन को बोलती है कि उसने सौम्या को रावण पूजा के लिए भेजा था। वीरन का कहना है कि हरमन अब उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो आनंदित होते हैं। नानी खुद को दोष देते हुए रोती है। मनिंदर का कहना है कि वे सभी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने सौम्या को सामान्य जिंदगी जीने के लिए साथ दिया। बेबी मनिंदर को शांत होने के लिए कहती है। प्रीतो सौम्या से कहती है कि उसे मनाना आसान नहीं है। वो उसे धैर्य रखने के लिए कहती है। हरक और हरमन उन्हें बात करते हुए देखता है। हरक कहता है कि मैं प्रीतो की वजह से सौम्या को झेल रहा हूँ। हरमन जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। सौम्या आवाज़ देती रहती है, उसको रोने लगती है और उसे बुलाती है। प्रीतो उसे गले लगा लेती है। हरक कहता है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और कहते हैं कि कल का सूरज आपके लिए नया दिन लेकर आएगा। उनके पास शराब है। शर्मिली साया से बोलती है कि सौम्या के साथ ऐसा क्यों हुआ। साया रोती और सोचती है कि सौम्या के साथ क्या होगा अगर हरमन ने उसे वहां से निकाल दिया तो। हरक बोलता है कि भगवान ने दुनिया, नियम, समुदाय सभी बनाए। हरमन कहता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, किसी ने मुझे मार डाला। और ज़्यादा वो ड्रिंक करता। हरक ने उसे और ज़्यादा न पीने के लिए कहा। वो उसे सुलाता और कहता है कल तुम्हारी ज़िंदगी में उजाला होगा। प्रीतो और सौम्या आवाज़ सुनकर जागते हैं और देखते हैं कि हरमन जो है उसके कपड़े को फेंक रहा है। शन्नो फिर कहती है कि नया नाटक। हरमन का कहना है कि मुझे उसकी याद नहीं चाहिए जिसने मुझे मार डाला। प्रीतो उसे गुस्से में कोई फैसला नहीं लेने के लिए कहती है। हरमन कहता है कि अगर तुम मुझे दे दो तो मैं जहर पी सकता हूँ, लेकिन मैं इस किन्नर के साथ संबंध बनाने के लिए मत कहो। वो शन्नो से अपने सारे कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए देने के लिए कहता है और कहता है कि वो इसे किन्नर ने छुआ है। शन्नो कहती है कि तुम सही हो। हरक उसे उन कपड़ों को फेंकने और नए ब्रांड के कपड़े खरीदने के लिए कहता है। हरमन सहमत हो जाता है और कहता है कि मुझे किसी भी बुरी याददाश्त की ज़रूरत नहीं है। और शन्नो से भिखारियों को कपड़े देने के लिए कहता है। सौम्या हरमन से उसे इतनी बड़ी सजा ना देने के लिए कहती है और कहती है कि वो गलती कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होगा। हरमन ने उसके गालों को कसकर पकड़ लिया और उसे एक एहसान करने के लिए कहा कि उसका नाम और उसके प्यार को एक साथ लेने के लिए कि उसकी जीभ है। और सौम्या चौंक जाती है। शन्नो खुश हो जाती है। इधर बीमा एजेंट आता है और हरमन को बोलता है कि वो सौम्या की बीमा पॉलिसी के लिए कागज़ लाया है। हरमन का कहना है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। हरक कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर हम आपको फ़ोन करेंगे। प्रीतो हरक से बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हरक कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहे वो उनकी बेहतरी के लिए, लेकिन आप बदल गए हैं। वो कहते हैं कि आप किन्नरों के उपकार वापस कर सकते हैं, लेकिन मुझ पर उनका कोई उपकार नहीं है। प्रीतो का कहना है कि ये इंसानियत की बात है। रावी बोलती है कि वो हरमन की खुशी क्यों नहीं देख रही और बोलती है कि वो भी तो पहले सौम्या से नफरत करती थी, तो अब क्यों नहीं कर रही। सन्नू उसे अपनी सोच बदलने और सौम्या को वापस किन्नर दुनिया में भेजने के लिए कहती है। वो कहते हैं कि आप उसे पैसे, आभूषण सब कुछ दे सकते हैं, जब चाहे उससे मिल सकते। प्रीतो चुप है। सौम्या जाती है और प्रीतो भी उसके पीछे चली जाती है। चमेली साया से कहती कि उन्हें इस सबसे कठिन टाइम में साथ रहना है। साया कहती है हम उसे क्या कहेंगे, निम्मी ने मुझे अपनी जिम्मेदारी दी लेकिन मैं इसे नहीं संभाल पाई। वो हरमन से बात करने का फैसला करते हैं। नानी हरमन को फ़ोन करती लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। सुरभि कहती कि मैं जा रही हूँ और हरमन से बात करूंगी। मनिंदर सुरभि को रोकने की कोशिश करता है। सुरभि कहती कि मैं सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करना चाहती। प्रीतो सौम्या के पास आती है और उसे फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए कहती है। वो उसे उम्मीद ना खोने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो कहती है कि उन्होंने अपनी पसंद की खीर बनाई है। सौम्या उसे गले लगाती है और रोने लगती है। प्रीतो उसे शांत करती है और सौम्या को डाइनिंग टेबल पर ले आती है और उसे बैठने के लिए कहती है। हरमन जाने के लिए उठता है। प्रीतो उसे शादी की प्रतिज्ञा याद दिलाती कि पति हर परिस्थिति में अपनी पत्नी का साथ देता है। हरमन थाली तोड़ता है और हरक से उसके लिए तलाक के कागज बनाने के लिए कहता है और वो वीरन को ऑफिस में नाश्ता लाने के लिए कहता है। प्रीतो कहती है कि मैं उसे सच बता दूंगी, फिर तुम्हारे पिता मुझे तलाक देंगे और मैं सौम्या के साथ जाऊंगी। हरमन का कहना है कि मेरे लिए अच्छा होगा और बोलते कि उससे अपनी पत्नी के अधिकार उसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। वो घर से बाहर आता है। साया और सभी किन्नर जो है वहाँ आते हैं और उसे सुनने के लिए कहते हैं। पड़ोसी वहीं जमा हो जाते हैं। हरमन उन्हें किन्नरों को नेक देने के लिए कहता है और उनके साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करता है। हरक से जो नेक देता है, साया उदास हो जाती है और हरमन को आशीर्वाद देती है। इधर प्रीतो जो है उनको देखती है और उसको बुरा लगता है। हरक जो है प्रीतो से कहता है कि हरमन उसकी ज़िंदगी, अहंकार और सब कुछ जो भी उसके खिलाफ है वो उस इंसान के खिलाफ होगा। वो कहते हैं कि आप किन्नरों को सुरक्षा दे सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं। मैं इस घर का मुखिया हूँ, अगर मैं आपको या किसी को भी घर से बाहर निकाल सकता हूँ। सौम्या का साथ देने से पहले उसे देखने के लिए कहता है घर में उसकी कीमत क्या है। सौम्या उसे सुनती है और सोचती है कि हरक मेरी वजह से प्रीतो से अहंकार से बात कर रहे हैं, वो केवल मेरा साथ दे रही है। वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ युद्ध हार गई और फिर मैं सब कुछ खो दूंगी तो शायद मेरी जान भी जाए। वो माता रानी से उसे सही रास्ता दिखाने के लिए कहती है। यहीं एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल भी प्रेस करें।